स्टूडेंट, आज हम लोग 11th क्लास में मूल देखेंगे। मूल एक ऐसा चीज है, अभी बताएंगे, इसे बहुत सारे प्रश्न बनाने में आसान हो जाता है। सीबीएसई हो, बिहार बोर्ड हो, बीएसई हो, आईएससी हो, एमएससी हो, हर जगह है। और इसका सहयोग लेकर बनाया जाए तो बहुत सवाल बनाना आसान हो जाएगा। और मूल जो है किताब में भी समझ में उतना नहीं आता है, ध्यान देंगे सब लोग खूब बढ़िया से समझ लेंगे, इसको बनाने में आसान हो जाएगा। डिफिनीशन यहाँ लिखेंगे पढ़ने के लिए, यहाँ देखेंगे, ऐसे सब लोग ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर एच लिखे हुए, एच माने यह 1 एच है, इसका मीनिंग क्या हुआ 1 एच। इसको हम लोग कह देंगे 1 मोल। यहाँ पर एटम के रूप में है, यहाँ एच एटम के रूप में है, तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम कहते हैं, हाइड्रोजन एटम इक्वल टू, इसका अगर मास पूछे तो 1 ग्राम हो गया। 1 ग्राम इसका एटॉमिक मास हुआ। एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट भी लिखा जा सकता है। हम लोग पढ़ते थे तब एटॉमिक वेट ही लिखा जाता था, एटॉमिक मास। अब इस तरह से हम लिखें H2, तो इसको हम लोग समझ सकते हैं 1H2। इसको 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मोलेकुल कहेंगे, हाइड्रोजन मोलेकुल। क्योंकि यहाँ मोलेकुल के रूप में है, H मिलकर 2H मिलता है तो एक मोल बन जाता है। इसका मास देखा जाए तो 2 ग्राम हुआ। इसको हम लोग कह सकते हैं मोलेकुलर मास। यह क्या कहेंगे? मोलेकुलर मास। इसी तरह से एक और एग्जांपल देखें, यहाँ पर H2O लिख दिए, H2O, इसको 1H2O समझ सकते हैं। इसको कह सकते हैं 1 मोल ऑफ H2O मोलेकुल। H2O मोलेकुल माने वाटर मोलेकुल, वाटर मोलेकुल, इक्वल टू, इसका मास देखा जाए तो 2 हाइड्रोजन का हो गया 2 और इसका 16, ये मिलकर 18 ग्राम हो गया, 18 ग्राम। यह हम लोग कह सकते हैं, यह भी मोलेकुलर मास कह सकते हैं, मोलेकुलर मास या मोलेकुलर वेट भी पहले चलता था। इसी तरह से हम लिखे हैं Na+, इसको ऐसे कह सकते हैं 1 Na+, 1 मोल Na+ आयन। Na+ माने केटायन भी कह सकते हैं। यह इसका मास हो जाएगा 23 ग्राम। इसको हम लोग कह सकते हैं आयोनिक मास, आयनिक मास। और क्लियर बोलना हो तो केटायनिक मास भी कहेंगे तो ठीक रहेगा, केटायनिक मास। यह इस तरह से Cl- लिख दिए है, तो 1 Cl- हो गया, 1 मोल ऑफ Cl- आयन, ब्रैकेट में लिखे हैं, नहीं लिखेंगे तो वही आयन बनाए 35.5 ग्राम हो गया। इसको भी कहेंगे आयोनिक मास, आयनिक मास। और इसको क्लियर करना हो तो एनायनिक मास भी कह सकते हैं, निगेटिव को एनायनिक मास कहते हैं। यानी इससे मोटा मोटी एक हम डिफिनीशन अगर बनावे, यह है मोल का, तो कह सकते हैं मोल जो है एटम भी हो सकता है, आयंस भी हो सकता है, मोलेकुल भी हो सकता है। यानी मोल एटम्स के, मोलेकुल्स के या आयंस का वह कलेक्शन है जिसका भार क्रमशः, मास क्रमशः एटॉमिक मास, मोलेकुलर मास और आयनिक मास के बराबर होता है, मोटा मोटी डिफिनेशन। यानी हम लोग कह सकते हैं
molecules or ions whose masses are equivalent to atomic mass, molecular mass और ionic mass। अब हम इसको हम लिख दे रहा है, इसका डिफिनेशन मोटा मोटी लिख दे रहा है। अब यहाँ हम लोग यह जो समझे थे कि द कलेक्शन ऑफ एटम्स, molecules or ions whose masses are equal to the atomic mass, molecular mass and ionic mass respectively is called मोल। अब एग्जाम्पल में यह हम दे देंगे मोल का इस तरह से बनाकर, लेकिन इतना से मोल हम लोग कंप्लीट नहीं जाने। मोल जानने के लिए थोड़ा सा हम लोग और डिटेल में चल रहा है। मोल के बारे में पूरा विस्तृत जानकारी के लिए और डिटेल नॉलेज ऑफ और डिटेल स्टडी ऑफ नॉलेज ऑफ हम एक मोल जो है और डिटेल नॉलेज ऑफ चाहे डिटेल स्टडी ऑफ मोल, लेट अस कंसीडर 1 मोल ऑफ CO2 गैस को मान लीजिए 1 मोल CO2 का मास निकालिए इतना है। इसका मतलब कि मोल जो है मास के विषय में जानकारी देता है। इंडिकेट दैट मोल गिव्स द नॉलेज अबाउट knowledge about मोल जो है मास के विषय में जानकारी देता है। एक यह इसके आधार पर मोल निकालने का हम लोग फॉर्मूला दे सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ this to calculate number of mole formula may given है। यहाँ देखेंगे, यहाँ देखेंगे कि 40 ग्राम जो है यहाँ पर CO2 है तो वो 1 मोल का है, तो 80 ग्राम अगर कह 88 ग्राम कह दिया जाए तो 2 मोल कहेंगे, और 22 ग्राम कह दिया जाए, आधा कह दिया जाए तो हाफ मोल कहेंगे। तो हाफ आया कैसे, तो दुगुना आया कैसे, उसमें हम भाग दिए, यानी मोल निकालने का तरीका हो गया नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वेट टेकन चाहे मास टेकन या इसी को वेट टेकन भी कह सकते हैं बाई फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास का मीनिंग रहेगा फॉर्मूला मास माने फॉर्मूला का मास इक्वल टू एटॉमिक मास। एटॉम के रूप में रहेगा तो एटॉमिक मास से भाग दे देंगे, या मोलेकुलर मास या आयन के रूप में हो जाएगा तो आयनिक मास हो जाएगा। जिस रूप में होगा उसी से भाग दे देंगे। जैसे एक एग्जांपल देखेंगे, टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल इन 36 ग्राम ऑफ H2O। तो यहाँ पर देखेंगे इसमें मोल निकालना है, तो देयरफॉर नंबर ऑफ मोल लिख दिए, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू मास टेकन
बाई मोलेकुलर मास, मोलेकुलर मास। H2O का मोलेकुलर मास इस तरह से निकाल लेंगे, H का 2 हो गया, इसका 16 हो गया, यह हो गया 18 ग्राम। तो यह हो गया मास टेकन, इसमें कितना हो गया, इतना 36 ग्राम या 18 ग्राम भाग ये 2 मोल आंसर हम लोग का तैयार हो गया, 2 मोल। यह किसी भी रूप में हो सकता है, जैसे टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल in 2.3 ग्राम ऑफ N सोडियम। तो यहाँ पर सोडियम किस रूप में दिया गया है, एकम के रूप में। तो यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ मोल इक्वल टू मास टेकन बाय एटॉमिक मास। तो सोडियम का मास टेकन 2.3 है, एटॉमिक मास होता है 23, 1/10 मोल हो गया, इतना मोल या 0.1 मोल कह सकते हैं। तो एक बात हम समझ गए। अब दूसरा हम इसको मिटा रहे हैं। एक फैक्टर जाने की मोल जो है मास देता है, मास के आधार पर इस तरह फॉर्मूला निकालने का एक तरीका भी जान गए। और दूसरा हम लोग अब दूसरा जो हम मोल के बारे में सोचे थोड़ा सा कि गेट्रो लॉ का एप्लीकेशन बताए थे, जिस दिन बोले थे कि एक मोल कोई भी गैस हो, CO2 हो और एनी अदर गैस हो, तो उसका वॉल्यूम हो जाता है 24.4 लीटर हो जाता है, 22.4 लीटर। इसका मतलब कि मोल क्या दे रहा है, मोल जो है वॉल्यूम के विषय में भी जानकारी दे रहा है। मास का विषय में तो दिया ही, वॉल्यूम के भी विषय में जानकारी दिया। और हम लोग देखें कि 22.4 लीटर कोई गैस है तो कितना मोल हुआ, 1 मोल। अगर कोई कह दे कि 11.2 लीटर है, माने कितना हो गया, हाफ मोल, आधा मोल, तो आधा है। जैसे कि इसमें जो है इतना का भाग देने पर आ रहा है। इसका मतलब कि मोल निकालने का फिर एक तरीका हम लोग का आ गया, वॉल्यूम टेकन बाय मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम इसी को कहते थे, उस दिन बताया गए थे, एक बार फिर लिखा देंगे। 22.4 को क्या कहते हैं, मोलर वॉल्यूम। यानी वॉल्यूम टेकन अगर लीटर में हो तो 22.4 से भाग दे देंगे तो हम लोग को हो जाएगा नंबर ऑफ मोल। जैसे एक एग्जांपल फिर लेंगे, एक एग्जांपल दिखाते हैं। टू कैलकुलेट if a container contains 56.6 liter of O2 gas at NTP, then calculate number of moles। तो हम लोग कैलकुलेट करें या कैलकुलेशन करें या अपने टू कैलकुलेट लिख देंगे। तो यहाँ लिख देंगे नंबर ऑफ मोल इक्वल टू क्या चीज, वॉल्यूम टेकन बाय 22.4 इक्वल डायरेक्टली लिख देंगे, यह भी लीटर, यह भी लीटर। यह हम लोग का हो गया, हम लोग को दिया गया 5.6 बाई इतना हो गया मोलर वॉल्यूम। लीटर है, ये भी लीटर है, लीटर से लीटर कट जाएगा, ये कटाएंगे तो यह हो गया कितना 4, यह 1/4 मोल हो गया, यानी 0.25 मोल हो गया। ठीक, इसी तरह से मान लेते हैं कि N2 gas, if N2 gas to calculate number of mole in इतना लीटर ऑफ
N2 gas at NTP या STP भी कह सकते हैं, STP। तो हम लोग देखेंगे कि यह कितना है, 11.2 है, 11.2 है। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे नंबर ऑफ मोल इक्वल टू हो गया वॉल्यूम टेकन बाय मोलर मास। मोलर मास कितना हो जाएगा, 22.4 रकम में लिखते हैं, इक्वल टू यह कितना दिया है 11.2 बाई 22.4 लीटर, यह भी लीटर कट जाएगा, 1/2 आ गया, 2 हो गया, ऊपर 1 हो गया, 1/2 मोल हो गया। ठीक है, 0.5 मोल भी लिख सकते हैं, क्या इतना ही जानते हैं। तो यह हम लोग दूसरा भी जान गए कि मोल जो है हम लोग को वॉल्यूम के विषय में भी जानकारी दिया। इसके आधार पर मोल निकालने का तरीका हो गया वॉल्यूम टेकन बाय मोलर वॉल्यूम या 22.4 से भाग दे देंगे, हम लोग का आंसर निकल जाएगा। फिर हम तीसरा देखेंगे। अब तीसरा हम लोग देखेंगे कि 1 मोल CO2 गैस इक्वल टू, या कोई भी गैस हो, एटम हो, मोलेक्यूल हो, उसमें एक्चुअल नंबर ऑफ मोलेक्यूल्स जो होता है 6.022 × 10⁻23 एवोगैड्रो का नंबर है, या कितने मोलेक्यूल्स होते हैं। इसका मतलब कि यह एक संख्या है, इसका मतलब कि यह मोल नंबर के विषय में भी जानकारी देता है। इसके आधार पर भी मोल निकालने का तरीका हम लोग अपने से बना सकते हैं, किताब में उतना नहीं है। तो इतना बराबर 1 मोल हुआ, तो हम कह दे रहे हैं कि इतना मोल अगर कोई N2 गैस है, चाहे N2 गैस है, चाहे O2 गैस है, तो इतना में कितना मोल, तो इतना से भाग दे दिया जाए 6.023 से, तो 2 मोल हो जाएगा। यानी कि अगर पार्टिकल की संख्या दिया हुआ हो तो हम भाग कितना से दे देंगे, एवोगैड्रो नंबर से, तो हमारा निकल जाएगा नंबर ऑफ मोल्स। यानी हम लोग तीसरा पॉइंट हम लोग क्या देखे कि मोल जो है, 1 मोल बराबर जो है 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स होता है। मोलेक्यूल हो तो मोलेक्यूल लिख देंगे, एटम हो तो एटम लिख देंगे, आयन हो तो आयन हो जाएगा। इसीलिए यहाँ लिखे हैं पार्टिकल्स। एटम के रूप में क्वेश्चन दिया है तो यहाँ पार्टिकल लिखेंगे, यहाँ ये एटम में यहाँ भी पार्टिकल लिख दे, ऊपर यहाँ पार्टिकल है तो जैसे यह लिखेंगे। अगर फॉर्मूला यहाँ लिखना होगा तो हम लिख देते कि पार्टिकल टेकन के बदला मोलेक्यूल्स टेकन, एटम के रूप में होगा तो एटम्स टेकन, आयन के रूप में होगा तो आयन्स टेकन, अब तो भाग दे देंगे जैसे यही है। तो यहाँ मोलेक्यूल के रूप में दिया, तो इस फॉर्मूला को लिखना हो तो और बढ़िया से बनाकर ऐसे आप चाहें तो लिख सकते हैं। यह किस रूप में है, मोलेक्यूल के रूप में है, तो आप चाहें तो और थोड़ा सा लिख देंगे बढ़िया समझने के लिए। यहाँ पर मोलेक्यूल टेकन, मोलेक्यूल्स टेकन बाय 6.022 × 10⁻23, यह हम लोग का नंबर ऑफ मोल हो गया। इतना हो गया 10⁻23, 6.022 × 10⁻23, ये कटाएंगे तो हमारा हो जाएगा यह कितना, हाफ मोल हो गया, या 0.5 मोल कर सकता है। तो इस तरह से बनाया जा सकता है। अब हम मोल के बारे में क्या देखें कि रिजल्ट हम दे रहे हैं, रिजल्ट मोल जो है, मोल मास के विषय में जानकारी दिया, वॉल्यूम के विषय में जानकारी दिया, और किस चीज के विषय में, नंबर के भी विषय में जानकारी दे रहा है। दैट इज मोल गिव्स द नॉलेज about mass, volume and number अब इस पर कोई भी सवाल बनाया जा सकता है इतना फॉर्मूला पर। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दे रहा है बनाने के लिए। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल इन 8.5 ग्राम ऑफ एमोनिया। दूसरे बात है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल इन 4.4 ग्राम ऑफ CO2 गैस। ये एटॉमिक मास दिया है। हाउ मेनी मोल इन 1.08
number of mole in 5/3 gram of NO2 gas, NO2CO3. या उसी तरह से what will be the number of mole in 11.2 liter of H2 gas at NTP. ये अपने से खुद विद्यार्थी बनाए।